हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आपका एसपी क्लासेस में स्वागत है। मैं हूं रंभा, आपकी मेंटर, आपकी दोस्त। और आज मैं फिर आई हूं आपके बीच लेकर के क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का सेकंड वीडियो, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आज टाइप ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने पॉलिनोमियल के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ा था। पॉलिनोमियल में जो बेसिक टर्म यूज हो रहे थे उसके बारे में पढ़े थे, डिग्री के बारे में, कोफिशिएंट के बारे में, इन टर्म के बारे में, ये सब जितनी भी चीजें थी उनके बारे में हम लोगों ने पहले वीडियो में पढ़ लिया है। अब दूसरे वीडियो में बारी है पढ़ने की टाइप ऑफ पॉलिनोमियल का। अब अगर आप फर्स्ट लेक्चर देख करके आए हैं तो ये वाला वीडियो आपको बिल्कुल ही ये कॉन्सेप्ट जो है टाइप ऑफ पॉलिनोमियल का, ये आपको बिल्कुल ही अच्छे से समझ में आने वाला है और ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं अपना सेकेंड पार्ट जो है आपका टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो किसी भी पॉलिनोमियल को हम लोग दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। कितने तरीके से? दो तरीके से उसको डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, और आपको पता है कि टर्म क्या होता है, और एक ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, और आपको ये भी पता है कि डिग्री क्या होता है। अगर आप टर्म और डिग्री के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको समझने में परेशानी हो सकती है, और अगर आप नहीं जानते हैं तो मेरे फर्स्ट वीडियो को देख लें, ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं फर्स्ट वीडियो में इसके बारे में बहुत ही अच्छे से बता चुकी हूँ। ठीक है, चलिए तो हम बोले कि हम लोग पॉलिनोमियल को दो बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं। एक आपका ऑन द बेसिस ऑफ टर्म और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, और दोनों को हम लोग पढ़ेंगे वन बाय वन करके। अगर आप पॉलिनोमियल नहीं जान रहे तो एक बार हम फिर से अगर आपको पॉलिनोमियल बता देते हैं ताकि आपको अच्छे से याद आ जाए। पॉलिनोमियल क्या होता है? एक स्पेशल टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई भी एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है स्पेशल टाइप का जिसके वेरिएबल का पावर होल नंबर हो जाएगा, वो आपका पॉलिनोमियल होगा। ये हम आपको बता चुके हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। सबसे पहले हम लोग टर्म के हिसाब से पढ़ते हैं, और आप जानते हैं कि टर्म को प्लस और माइनस से अलग किया जा सकता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म पॉलिनोमियल को हम लोग ऐसे बेसिकली तीन टाइप में बांटते हैं, लेकिन एक एक्स्ट्रा में हम फोर्थ लिखे और क्यों लिखे हम वो आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए, यानी कि वैसे पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म होगा। कितना टर्म होगा? एक। यानी कि वैसा पॉलिनोमियल जिसमें टर्म का संख्या एक होगा उसको हम लोग बोलते हैं मोनोमियल। क्या बोलते हैं? मोनोमियल। वैसा पॉलिनोमियल जिसमें टर्म का संख्या दो हो उसको बोलते हैं बाइनोमियल। क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। मोनो मतलब एक और बाई मतलब दो, तो एक टर्म होगा तो मोनोमियल और दो टर्म होगा तो बाइनोमियल। मोनोमियल का एग्जांपल आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ है? 2x। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म है और ये टर्म कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, अब हम जिसमें दो टर्म है उसको हम लोग क्या बोले? बाइनोमियल। तो आप इसके एग्जांपल देखिए, एक टर्म आपको ये मिल गया और एक टर्म आपको ये मिल गया। आप जानते हैं कि टर्म को प्लस और माइनस से अलग किया जाता है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये प्लस से अलग हुआ है। ठीक है, तो ये आपका क्या कहला गया? बाइनोमियल। फिर आपका ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें तीन टर्म होगा उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। ट्राई मतलब तीन, और ये हो गया आपका नोमियल, यानी कि उसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। यानी कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें तीन टर्म होगा उसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। और आप यहाँ पे एग्जांपल देख लें, 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3, एक टर्म, दो टर्म और एक क्या हो गया? तीन टर्म हो गया, है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म हम लोग पॉलिनोमियल को तीन टाइप का भी पढ़े। पहला मोनोमियल जिसमें एक टर्म होगा, जिसमें दो टर्म होगा बाइनोमियल, तीन टर्म होगा तो ट्राइनोमियल, और साथ में हम लोग एग्जांपल को भी देख लिए। एक आपका चौथा हम एक्स्ट्रा में लिखे हैं कि ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें टर्म का संख्या दो और मोर देन टू हो, टू हो ये और मोर देन टू है, यानी कि दो या दो से ज्यादा हो, तो उन सबको हम लोग पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। यानी कि मोनोमियल को छोड़ करके जितने भी टाइप के आपको मिलेंगे पॉलिनोमियल, सबके सब जितने भी आपके बाइनोमियल ट्राइनोमियल है सबके सबको हम लोग पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। यानी कि मोनोमियल को छोड़ करके सबके सब क्या है? आपके पॉलिनोमियल ही है। और हम लोग पॉलिनोमियल का ही तो टाइप देख रहे हैं, तो जिसमें दो या दो से ज्यादा टर्म आ जाएगा उसको हम लोग डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं? पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पॉलिनोमियल। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर यही चार टर्म रहता तो उसको हम लोग क्वाड्रिनोमियल बोल देते। क्या बोल देते? क्वाड्रिनोमियल, जिसमें चार टर्म आता। ठीक है, क्वाड्रिनोमियल बोल देते हम यहाँ आपको ऐसे ही, यानी कि इसी तरीके से ये बढ़ता चला जाएगा। तो ये आपका टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ क्या था? टर्म था। आपसे ये पूछ सकता है क्वेश्चन में। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, यानी कि डिग्री के हिसाब से अब हम लोग पॉलिनोमियल को देखने चल रहे हैं। तो वैसे पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 होगा, और डिग्री का मतलब आप समझ रहे होंगे, पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल आया है उसका जो हाईएस्ट पावर होता है वेरिएबल का, वही क्या कहलाता है? डिग्री। तो अगर किसी पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है? 1 है,
तो उस पॉलिनोमियल को हम लोग बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे आप देखें यहाँ पे एक लिखा हुआ है पॉलिनोमियल, और इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है इसका पावर क्या है? 1 है। सिर्फ हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है। तो इसका डिग्री क्या हो गया? 1। और अगर इसका डिग्री 1 हो गया तो इसको हम लोग बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। अब आपका आता है दूसरा, जिसका डिग्री 2 हो। जिसका डिग्री क्या हो? 2 हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये आप देख रहे हैं, आपका एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है जिसके वेरिएबल का पावर क्या है? 2 है, और जिसके भी वेरिएबल इसका जो वेरिएबल है इसका हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। तो अगर किसी पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो जाए? 2 हो जाए, क्योंकि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है तो इसका डिग्री 2 होगा। और अगर किसी पॉलिनोमियल का डिग्री 2 हो जाए तो उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है। अब हम आते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल पे। तो कहता है कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 3 हो जाए उसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है। तो अब आप यहाँ देख रहे होंगे एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है? 3, और वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 3 है। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो गया? 3, और अगर इसका डिग्री 3 होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एक बार आप फिर से देखें, हम लोग पॉलिनोमियल को 2 पार्ट में डिवाइड किए, 2 बेसिस पे, एक आपका टर्म के बेसिस पे और एक आपका डिग्री के बेसिस पे। टर्म के बेसिस पे अगर हम टाइप ऑफ पॉलिनोमियल की बात करें तो जिसमें एक टर्म होगा उसको मोनोमियल बोलेंगे, जिसमें 2 टर्म होगा उसको बाइनोमियल बोलेंगे, जिसमें 3 टर्म होगा उसको ट्राइनोमियल बोलेंगे, और जिसमें 2 या 2 से ज्यादा टर्म होंगे उसको हम लोग पॉलिनोमियल बोल देंगे। ठीक है। उसी तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री की बात करें तो 3 तरीके के कहलाएंगे। जिसका डिग्री 1 होगा उसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल, जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 3 होगा उसको हम लोग बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आई होप ये आपको टाइप ऑफ पॉलिनोमियल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और उसमें हम आपसे इसके टाइप्स और इसके ऑन द बेसिस ऑफ टर्म और ऑन द बेसिस ऑफ टाइप उस पॉलिनोमियल का हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, ताकि ये आपको बहुत ही अच्छे से क्या हो जाए? क्लियर हो जाए। तो चलिए फटाफट से उसका हम एग्जांपल को भी देख करके सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल पे क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले हम लोग 2 और टाइप के पॉलिनोमियल को देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अगला है आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल और दूसरा है आपका जीरो पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल कोई भी पॉलिनोमियल px जो आपका क्या जो किसके बराबर है? कांस्टेंट वैल्यू के बराबर हो, उसको बोलेंगे हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ पे देखिए px बराबर क्या हो गया? 2। यहाँ पे कोई भी आपका कांस्टेंट नंबर हो सकता है, कोई भी आपका कांस्टेंट नंबर हो सकता है, ये आपका क्या कहलाएगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। यानी कि px इज इक्वल टू आपका एक क्या है? एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ठीक है। यानी कि जिस पॉलिनोमियल जो है वो उसका जो बराबर है किसके? यानी कि जो इसमें कांस्टेंट टर्म, ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें एक कांस्टेंट टर्म आएगा। आप ऐसा समझे कांस्टेंट पॉलिनोमियल को कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म हो और वो कांस्टेंट हो, उसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे आप देखेंगे इस पॉलिनोमियल में तो एक ही टर्म है और वो टर्म क्या है? कांस्टेंट है, इसीलिए बोला गया इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब अगर हम बात करें डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल का, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है? 0। अब कहेंगे कि कैसे? तो आप जानते हैं कि किसी भी नंबर का पावर, जैसे m है, इसी का पावर अगर हम 0 कर देते हैं बराबर है किसके? 1 के। अगर ये x है, अगर इसका पावर 0 कर दे बराबर है किसके? 1 के। तो अगर हम इस 2 के साथ x लगा दें और x पे 0 लगा दें तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 2 इंटू एक्स का पावर 0 1 के बराबर हो जाएगा, और ये फिर बराबर हो जाएगा किसके? 2 के। तो अगर हम ये कांस्टेंट टर्म को देखें तो अगर हम x का पावर 0 यहाँ पे इसके साथ लगा दे रहे हैं तो इसके वैल्यू में कुछ फर्क कर रहा है क्या? नहीं। अभी भी तो आपको क्या मिल रहा है? एक कांस्टेंट टर्म मिल रहा है, अभी भी ये क्या रह रहा है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी मिल रहा है। तो यही से हम कह सकते हैं कि ये जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है इसमें जो वेरिएबल आया है उसका पावर क्या है? 0। इसीलिए डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होगा? 0, क्योंकि डिग्री होता ही क्या है? वेरिएबल, किसी भी पॉलिनोमियल के वेरिएबल का हाईएस्ट पावर। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में ये वेरिएबल जो है इसका हाईएस्ट पावर क्या है? 0 है। अगर 0 को छोड़ के आप कुछ और लेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा? चेंज, ये कांस्टेंट नहीं रहेगा। इसीलिए हम लोग वेरिएबल का पावर क्या लिया है यहाँ पे? 0, और डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं जीरो पॉलिनोमियल पे। किस पे चलते हैं? जीरो पॉलिनोमियल पे। तो जीरो पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे? तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक ही टर्म हो और वो टर्म 0 हो, और वो टर्म क्या 0 हो, उसको बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म हो और वो टर्म क्या हो? 0 हो, उसको हम लोग बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है क्या? सॉरी, जीरो पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? जीरो पॉलिनोमियल। तो आप देख रहे हैं px इज इक्वल टू 0। अगर हम कहें कि डिग्री ऑफ
डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल क्या होगा, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, तो डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल नॉट डिफाइन होता है। अब आप कहेंगे कि कैसे, तो देखिए अगर हम x के साथ x का पावर जीरो ले लें, फिर भी ये x किसी भी नंबर, आप जानते हैं कि जीरो के साथ किसी भी नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको जीरो ही मिलने वाला है। तो अगर हम x के साथ जीरो ले लें, x का पावर जीरो ले लें, फिर भी आंसर जीरो आने वाला है। अगर हम यहाँ 1 ले लें फिर भी क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है। अगर हम यहाँ 10 ले लें फिर भी जीरो आने वाला है। अगर हम यहाँ 1 लाख 1 करोड़ कुछ भी रख दे, कुछ भी रख दे, कुछ भी रख दे, फिर भी ये जीरो के बराबर ही आने वाला है। यानी कि आप वेरिएबल का पावर कुछ भी ले लें, इस पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये हमेशा जीरो के बराबर ही आएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि आप जो जीरो पॉलिनोमियल है उसका डिग्री क्या है, नॉट डिफाइन है, क्योंकि ये कुछ भी हो सकता है। जीरो पॉलिनोमियल का जो डिग्री है वो कुछ भी हो सकता है, ये डिफाइन ही नहीं है, क्योंकि कोई भी आप वेरिएबल लें और उसका पावर कुछ भी आप रखें और इसे जब जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जीरो ही मिलेगा। तो यहाँ पे आपका जो डिग्री है वो डिफाइन नहीं है। तो यहाँ से हमको क्या पता चला कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट वैल्यू होगा और इसका डिग्री जीरो होता है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, जीरो। और अगर आपको कोई जीरो पॉलिनोमियल दे दिया जाए और वहां आप उससे डिग्री पूछा जाए तो ये होता है नॉट डिफाइंड। क्यों, क्योंकि कोई भी वेरिएबल और कितना भी आप पावर लेंगे इसके साथ तो इसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा, जीरो ही आएगा। आई होप अब आपको टाइप ऑफ पॉलिनोमियल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि क्लासिफाई ईच ऑफ द फ्लोइंग पॉलिनोमियल, यानी कि इस पॉलिनोमियल को क्लासिफाई करना है और बताना है कि ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है। अभी आप टाइप ऑफ पॉलिनोमियल पूरा पढ़ चुके हैं और आप पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ चुके हैं, क्या पॉलिनोमियल होता है। तो यहाँ कुछ पॉलिनोमियल दिया हुआ है और इसमें से अब आपको बताना है कि ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है। तो सबसे पहला आप पॉलिनोमियल देखें तो इसमें इसका अगर हम वो देते इसका डिग्री क्या है, इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है, तो देखेंगे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है और जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यानी कि ये कैसा पॉलिनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है। दूसरा, इसमें टर्म कितने हैं, 1 2 3, कितने टर्म है, 3। तो जिस पॉलिनोमियल में 3 टर्म होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। ये आपका क्या है, ट्राइनोमियल है। तो ये जो आपका पॉलिनोमियल है ये किस तरीके का पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी है और ट्राइनोमियल भी है, क्योंकि इसमें टर्म का संख्या 3 है और इसका जो डिग्री है वो क्या है, 2 है। उसी तरीके से अगर हम इसको चेक करें तो ये जो है 5x, इसमें टर्म का संख्या कितना है, 1। तो जिस पॉलिनोमियल में एक टर्म होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोमियल। क्या बोलते हैं, मोनोमियल। और अब इस देखेंगे इस टर्म में तो इसका जो वेरिएबल है इसका हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। और जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 1 रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये आपका क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। सेकंड, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो इसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें टर्म कितना है, तो 1 और 1 2 है। और जिसमें 2 टर्म रहता है तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म पॉलिनोमियल, जिसमें 2 टर्म होता है उसको क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बाइनोमियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाइनोमियल। और अब देख रहे हैं कि इसमें जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। तो जिसका भी हाईएस्ट पावर 3 है, इसका हाईएस्ट पावर क्या है, 3। इसका मतलब इसका डिग्री 3 है। और जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 3 रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। अब आप देख रहे होंगे कि दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, यानी कि एक कांस्टेंट वैल्यू दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट वैल्यू। इसका मतलब, और इसमें टर्म कितने हैं, एक ही है। तो ये कैसा हो जाएगा, पहले तो इसमें टर्म कितना है, 1। तो इसको हम लोग बोल दिए मोनोमियल। क्या बोल दिए, मोनोमियल। लेकिन जब बात करेंगे इसके किसका, डिग्री का, तो डिग्री तो इसका क्या हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं आया है। कैसा टर्म है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। कैसा पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट। और इसका डिग्री क्या होता है, 0। तो अगर किसी का डिग्री 0 हो गया तो वो कैसा पॉलिनोमियल कहलाता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो ये आपका हो गया कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। एक बार आप फिर से इसको दोबारा से देख सकते हैं टाइप ऑफ पॉलिनोमियल को, नहीं तो आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप नोट डाउन भी कर लिए होंगे उसको, और इसको भी आप नोट डाउन कर लेंगे अपने कॉपी में जो आप नोट्स बना रहे हैं, ताकि अगले बार जब आप पढ़े और इसको जब एक बार देखें तो आपको सब चीज याद आ जाए। ठीक है। तो हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर लिए, अब इससे आपके टाइप ऑफ पॉलिनोमियल बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं और सीखते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। यानी कि अभी तक हम लोग पॉलिनोमियल के बारे में जाने, डिग्री के बारे में जाने, कोएफिशिएंट के बारे में जाने, टर्म के बारे में जाने,
टाइप ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में जाने। अब हम लोग फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि किसी भी पॉलिनोमियल के वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे, अब हम लोग वो सीखेंगे। तो देखते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। अब अभी हम लोगों ने टाइप ऑफ पॉलिनोमियल को बहुत अच्छे से देख लिया। अब हम लोग देखने जा रहे हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल को, यानी कि किसी भी पॉलिनोमियल का वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो कहता है कि द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px एट x इज इक्वल टू a is obtained by putting x is equal to a in px and it is denoted by pa। अगर आपको ये डेफिनेशन समझ में नहीं आएगा तो आप इस क्वेश्चन से देखें। अगर किसी भी पॉलिनोमियल का अगर आपसे बोल रहा है वैल्यू निकालने के लिए और आपको दे दे कि x बराबर 4 है, जैसे इस क्वेश्चन में दिया कि फाइंड px इज इक्वल टू x प्लस 4 एट x इज इक्वल टू 4, यानी कि इस पॉलिनोमियल x प्लस 4 का आपको वैल्यू बताना है जहां x बराबर किसके है 4 के। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो पॉलिनोमियल है उस पॉलिनोमियल को आप लिख लें। तो इस पॉलिनोमियल को हम लिख लिया, ठीक है। अब x बराबर क्या दिया हुआ है 4, तो आप जहां जहां x है वहां वहां 4 रख दे। तो यहाँ x था तो इसकी जगह 4 रख दिए और यह है 4। तो अब आप देख रहे होंगे कि p4 इज इक्वल टू कितना आ गया 8 आ गया, और यही इस पॉलिनोमियल का क्या हो गया वैल्यू। तो किसी भी पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालना बहुत ही आसान है। यही बात को यहाँ लिखा हुआ है कि अगर आपको किसी पॉलिनोमियल px का वैल्यू निकालना है x इज इक्वल टू a के पास, तो आपको क्या करना है कि x इज इक्वल टू जो वैल्यू दिया हुआ है उसको इस px में पुट कर देना है और इसको डिनोट करना है pa से, यानी कि जिस तरीके से हम p और 4 लिखे क्योंकि x इज इक्वल टू 4 दिया होता है इस तरीके से, और ये आपका वैल्यू निकल चुका है, ठीक है। तो ये आपका था वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। चलिए इस पे हम लोग एक दो क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन करके इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं। दूसरे क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल को कि किस तरीके से फाइंड करते हैं। तो दिया हुआ है क्वेश्चन कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 एट x इज इक्वल टू 5, यानी कि आपको इस पॉलिनोमियल का वैल्यू बताना है जहां x बराबर है किसके 5 के। तो इसका भी सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले जो आपका पॉलिनोमियल दिया है उसको आप लिख लें। तो आपका पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10, ठीक है। अब आप क्या करें, क्योंकि इसका वैल्यू पूछ रहा है x इज इक्वल टू 5 पे, तो जहां जहां x है वहां वहां आप 5 लिखे। देखिए यहाँ x था तो यहाँ हम 5 लिखे, यहाँ भी x है तो x की जगह 5 और 5 x का स्क्वायर था तो 5 का स्क्वायर कर दिए। 3 इंटू 5 और माइनस क्या हो गया 10। अब आप इसको सॉल्व करते चले जाएं तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 प्लस 5 तिहाई 15 और माइनस कितना हो गया 10। अब ये क्या हो गया 5 x की जगह 5। अब 25 और 15 को आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40 और 40 माइनस 10, यानी कि P5 पे जो आया है कितना आ गया 23, और यही आपका क्या हो गया आंसर, यानी कि इस पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना होगा 30 होगा जब x इज इक्वल टू क्या होगा 5 होगा। तो आप किसी भी पॉलिनोमियल का वैल्यू यही इसी मेथड से बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और आगे वाले चीज को देखते हैं, ठीक है। अगर आपको अब इस जैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं वैसे आप किसी भी क्वेश्चन को देखेंगे तो आपसे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल देखने के बाद अब हम लोग देखने जा रहे हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को आप रूट ऑफ पॉलिनोमियल या सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं, यानी कि अगर आपसे बोला जा रहा है फाइंड करने के लिए किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो, रूट या सॉल्यूशन, तो तीनों का मतलब क्या है एक है। यानी कि यदि आपसे पॉलिनोमियल का जीरो निकालने के लिए बोल दिया जाए, रूट निकालने के लिए बोल दिया जाए या सॉल्यूशन निकालने के लिए बोल जाए, तो ये तीनों का तीनों एक ही वर्ड को बताता है, यानी कि ये तीनों का मतलब सेम है। तो किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो, रूट या सॉल्यूशन हम लोग कैसे निकालते हैं, तो आप इस डेफिनेशन को अच्छे से देखें। हम इसको हिंदी में लिखे हैं और हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स करके, ताकि आपके दिमाग में अच्छे से क्या हो जाए बैठ जाए। चलिए तो देखते हैं क्या कर रहे हैं कि यदि कोई पॉलिनोमियल आपका px है तो उसका रूट, जीरो और सॉल्यूशन हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। आप जीरो बोले पॉलिनोमियल का या रूट बोले पॉलिनोमियल का, सॉल्यूशन बोले पॉलिनोमियल का, तो आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं, या हम अभी रूट यूज करते हैं या जीरो यूज करते हैं। तो अगर किसी भी पॉलिनोमियल जो आप px एक पॉलिनोमियल है, अगर आपको उसका रूट फाइंड करना है तो आप कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए px में x की जगह ऐसा क्या पुट करें कि px इज इक्वल टू क्या हो जाए जीरो, px इज इक्वल टू क्या हो जाए जीरो हो जाए। यानी कि जो आपका पॉलिनोमियल है उस पॉलिनोमियल में x की जगह ऐसा क्या वैल्यू हम डालें कि वो जो पॉलिनोमियल है बराबर हो जाए किसके जीरो के। तो
तो x के उसी x को रूट जीरो सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल कहा जाता है। यानी कि x के जिस वैल्यू के लिए आपका पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो के बराबर हो जाएगा, वही x का वैल्यू उस पॉलिनोमियल का जीरो रूट या सॉल्यूशन कहलाएगा। एक बार फिर से आप सुने, हम क्या कर रहे हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, रूट ऑफ पॉलिनोमियल और सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल का फाइंड कैसे करते हैं। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, x का वह वैल्यू जिसके लिए पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो के बराबर हो जाए, तो जो x का वो वैल्यू है वो उस पॉलिनोमियल का रूट कहलाएगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि फाइंड रूट जीरोस या सॉल्यूशन ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, यानी कि यहाँ ये पॉलिनोमियल गिवन है, आप इसका आपको रूट पता करना है। यानी कि x का वह वैल्यू आप बताएं जिसके लिए पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाएगा, वही वैल्यू इसका क्या कहलाएगा, जीरो कहलाएगा। तो अगर हम यहाँ पुट करें कि पुट x इज इक्वल टू 1, अगर हम x की जगह 1 पुट करें, यानी कि x की जगह क्या पुट कर रहे हैं 1, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 माइनस 3, यानी कि 3 माइनस 3, यानी कि P1 कितना हो गया, 0 हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि देयरफॉर x बराबर 1 इज द रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि x बराबर 1 के लिए, x बराबर जब हम 1 रखें तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 इस पॉलिनोमियल का क्या है, रूट है, या आप इसको जीरोस कह लें या इसको सॉल्यूशन कह लें, ठीक है। यानी कि अब इसमें भी आपको फाइंड करना है, क्या बोल रहा है, इसमें भी आपको रूट फाइंड करना है। तो आप x का वह वैल्यू लें, आप x का वह वैल्यू लें जिसके लिए इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 के बराबर हो जाए। तो अगर हम ले लें इफ या पुट, हम इसमें क्या कर सकते हैं, पुट x इज इक्वल टू 4। अगर हम x को 4 ले लें, यानी कि x की जगह हम क्या ले लिए 4, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 4 और यहाँ क्या आ जाएगा 0, यानी कि पॉलिनोमियल का वैल्यू किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। इसका मतलब x बराबर 4 इज द रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल। उसी तरीके से अगर हम इसकी बात करें, इसका रूट और जीरोस निकालना हो, तो आप x का ऐसा वैल्यू सोचिए जिसके लिए इस पॉलिनोमियल का वैल्यू किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। तो हम मान लेते हैं क्या कि पुट x इज इक्वल टू 4। अगर हम x की जगह 4 डाल दें, x की जगह हम 4 रखें, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 16, यानी 16 माइनस 16 कितना हो गया, 0। और ये पॉलिनोमियल का वैल्यू किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर x इज इक्वल टू 4 इज द रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। लेकिन ये तो कुछ ऐसे पॉलिनोमियल थे जिनको आप हिट एंड ट्रायल मेथड से, यानी कि आप आसानी से सोच लिए और इसका x का वैल्यू को सोच लिए जिसके लिए इसका पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होता है, 0। लेकिन जिस पॉलिनोमियल में आप सोच नहीं पाएंगे उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लोग दो तरीके से सीखेंगे किसी भी पॉलिनोमियल का 0 निकालना। पहला हिट एंड ट्रायल मेथड से, अगर आपको सिंपल पॉलिनोमियल दिया हो तो। लेकिन जब आपको एक कॉम्प्लेक्स टाइप का पॉलिनोमियल दे दे तो उस समय में उस पॉलिनोमियल का 0 कैसे निकालेंगे, चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं उसको भी। तो देखते हैं ऐसा पॉलिनोमियल जिसको आप हिट एंड ट्रायल मेथड से, जिसका आप सॉल्यूशन हिट और ट्रायल मेथड से नहीं निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू x बाई 3 माइनस 5x बाई 7। यानी कि यहाँ पे अब आपको मुश्किल हो जाएगा x का वह वैल्यू सोचना जिसके लिए ये px का वैल्यू 0 के बराबर हो जाए, यानी पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 के बराबर हो जाए। तब इसको हम कैसे बनाएंगे, तो इसको भी सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है, हम इसका करने जा रहे हैं सॉल्यूशन। और कैसे करेंगे, देखिए आपको क्या करना है, px क्या करना है, 0, यानी px का वैल्यू आपको किसके बराबर करना है, 0 के बराबर में करना है। यानी कि px किसी भी इस पॉलिनोमियल का हमको क्या निकालना है, रूट या 0 निकालना है। यानी कि जो px है उसको किसके बराबर कर देना है, 0 के बराबर कर देना है। तो x के किस वैल्यू के लिए होगा, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे px बराबर 0। अब आपका px क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है x बाई 3 माइनस 5 बाई 7, तो इसको ऐसे लिख लेंगे और बराबर कर देंगे इसको 0 के। और x बराबर, इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और इस इक्वेशन में x का जो वैल्यू मिलेगा वही इस पॉलिनोमियल का रूट सॉल्यूशन या आपका रूट सॉल्यूशन या जीरोस कहलाएगा, ठीक है। तो चलिए x बाई 3 को इधर ही रहने देते हैं, ये माइनस में है तो इधर किस में चला जाएगा, प्लस में चला जाएगा, 5 बाई 7 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ अगर हम करें तो ये हो जाएगा x बराबर, क्योंकि ये इधर डिवीजन में है LHS में, तो RHS में जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, यानी 5 बाई 7 गुने 3।
अब ये कहीं कुछ कटने वाला नहीं है, तो देयरफॉर x बराबर कितना हो जाएगा, 5 दिया है 15 और नीचे हो गया 7, यानी x का वैल्यू आ गया 15/7। यानी कि 15/7 वह वैल्यू है जो इस पॉलिनोमियल में हम x की जगह 15/7 रखेंगे तो px का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। और हमको यही वैल्यू फाइंड करना था और हम कर चुके हैं, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 15/7 is the root of this polynomial। यानी कि x इज इक्वल टू 15/7 इस पॉलिनोमियल का क्या है, रूट है। एक बार आप फिर से देखें, किसी भी पॉलिनोमियल का अगर आपसे रूट निकालने के लिए बोल दिया जाए जिसको आप हिट एंड ट्रायल मेथड से ना सॉल्व करें, तो सबसे पहले आप ये लिख लें px इज इक्वल टू 0। px बराबर जो पॉलिनोमियल दिया है उसको आप लिख लें और इसको 0 से आप इक्वेट कर दें और यहाँ से इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप x का वैल्यू निकाल दें। जो आपको x बराबर मिलेगा वही वो वैल्यू होगा जिसको आप पुट करेंगे, तो ये px का वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगा और यही इसका क्या कहलाएगा, रूट कहलाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन दे दिया जा सकता है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल और नॉट। यानी कि ये दोनों इक्वेशन में आपको ये चेक करना है कि x बराबर 0 इस पॉलिनोमियल का 0 है कि नहीं, यानी कि x का वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो क्या 0 x बराबर 0 इस वैल्यू का पॉलिनोमियल है, अगर सॉरी इसका जीरोस है, इस पॉलिनोमियल का x बराबर 0 क्या इस पॉलिनोमियल का 0 है, अगर इस पॉलिनोमियल का 0 ये होगा तो इसके लिए px का वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगा। तो चलिए चेक करते हैं, हमको x की जगह क्या रखना है, 0, तो हम x की जगह 0 लिखें और 0 का स्क्वायर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। यानी px का वैल्यू किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। तो हम कहेंगे कि यस x इज इक्वल टू 0 इज द रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल, कि हाँ x बराबर 0 जो है इस पॉलिनोमियल का रूट है। उसी तरीके से अगर हम इस दूसरे में देखें तो ये आपका क्या है, px इज इक्वल टू ix प्लस m, जहां पे x इज इक्वल टू है -n अपॉन i, यानी कि -m बटा i दिया हुआ है x का वैल्यू। तो कह रहा है कि क्या इस जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है ix प्लस m, वो इस पॉलिनोमियल का क्या x बराबर -m बटा i इसका रूट है। अगर x की जगह हम ये वैल्यू इस पॉलिनोमियल में डालें और अगर इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ गया तो हम कहेंगे कि हाँ ये इसका रूट है, और अगर नहीं आएगा तो कहेंगे नहीं है। तो चलिए चेक करते हैं, x की जगह क्या रखना है, -m/i, यानी कि x की जगह हम रखना है -m बटा i। चलिए i तो पहले से ही है, गुने x की जगह -m बटा i, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, i प्लस हो गया m, तो i से i कैंसिल हो गया, यहाँ से हमको मिल गया -m, ये हो गया +m, और माइनस और प्लस m कट जाएगा और हमको क्या मिल जाएगा, 0। तो x इज इक्वल टू -m बटा i के लिए इस पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना हो गया, 0 के बराबर हो गया। तो हम कहेंगे कि यस x इज इक्वल टू -m बटा i इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का 0 है। तो इस तरीके से आपको ये जो है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल में इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। एक टाइप का और क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल में, तो वो किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, चलिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल में ही बेस्ड एक और टाइप का क्वेश्चन जो क्या कह रहा है कि इफ वन जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू x² प्लस 3x प्लस k इज 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हम आपको क्वेश्चन समझाते हैं। कह रहा है कि एक पॉलिनोमियल है, ये आपका एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है जिसका एक जीरो आपको पता है, क्योंकि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके कितने जीरोस होंगे, 2। यानी किसी भी इक्वेशन का या किसी भी पॉलिनोमियल का जितना डिग्री होगा उसका उतना जीरोस पॉसिबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका डिग्री कितना है, 2 है, तो इसका 2 जीरोस पॉसिबल होगा। तो एक जीरो आपको दे दिया है, क्या दे दिया है कि 2 जो है, यानी कि x बराबर 2 जो है इस पॉलिनोमियल का क्या होगा, जीरोस होगा। और x बराबर 2 अगर इस पॉलिनोमियल का 0 होगा तो जहां जहां x है अगर वहां वहां हम 2 रखेंगे तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू कितने के बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। तो बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो सॉरी फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो आप k का वैल्यू बताएं। तो सबसे पहले आपका जो पॉलिनोमियल दिया है उसको आप लिख लें, तो ये क्या है, x² प्लस 3x प्लस k। जब आप p एक 0 क्या दिया हुआ है, 2, इसका मतलब कि जब आप इसके जगह पे 2 रखेंगे तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू जो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि P2 और ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो अब हम यहां से देख लिए कि ये जो पॉलिनोमियल है Px, इसको हम 0 बोल सकते हैं कब,
जब हम p की जगह पे क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। ठीक है, तो सबसे x की जगह पे क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो सबसे पहले आप इस पॉलिनोमियल को फिर से एक बार लिख लें तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इज इक्वल टू 0। अब हमको x की जगह पे क्या रखना है, 2 रखना है। क्यों, देखो x की जगह पे 2, सॉरी यहीं पे था, यहीं पे से लिख लेते हैं। x एक यह पॉलिनोमियल आपका ये था। अगर हम इस पॉलिनोमियल में एक पॉलिनोमियल का एक जीरो दिया हुआ है, तो अगर हम यहाँ पर 2 रखें x की जगह तो इसका वैल्यू 0 के बराबर आएगा। तो हम इस पॉलिनोमियल को लिख लिए और अब इस पॉलिनोमियल में हम x की जगह क्या रखेंगे, 2 को रखेंगे। तो x की जगह 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 3 इंटू 2 अब प्लस के इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 प्लस 3 दूनी को कितना हो जाएगा, 6 अब प्लस के इज इक्वल टू 0। यानी कि ये हो गया 6 4 को 10 के इज इक्वल टू 0। यानी कि अगर हम के को इधर ही छोड़ दें और इधर प्लस है 10 किसमें है, प्लस में, तो इधर चला जाएगा माइनस में। यानी कि आपका के का वैल्यू कितना हो गया, तो के का वैल्यू आपका हो गया बराबर -10 के। और यही तो वैल्यू आपको के को फाइंड करना था। अब हम लोग के का वैल्यू क्या कर चुके हैं, फाइंड कर चुके हैं। एक बार फिर से आप देखें, क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका एक जीरो आपको पता है और बोल रहे हैं कि के का वैल्यू बताएं। एक जीरो पता है, इसका मतलब कि जहां जहां एक्स है वहां वहां अगर आप 2 रखेंगे तो ये जो है 0 के बराबर हो जाएगा। ये पॉलिनोमियल का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। यानी कि ये पॉलिनोमियल है और अगर इस पॉलिनोमियल में आप 2 रखेंगे तो इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल को हम लिख लिए और इसको हम बराबर कर दिए 0 के। और इसमें अब हम डाल रहे हैं px बराबर क्या डाल रहे हैं, 2। या यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कि ऐसे लिख सकते हैं कि p को जब हम 2 लिखेंगे इस इक्वेशन में तो ये बराबर है 0 के। अब हम 2 वैल्यू पुट करते गए हैं, जहां जहां x था वहां वहां 2 पुट करते गए हैं, सॉल्व किए और यहाँ से हमको क्या मिल गया, x का वैल्यू मिल गया। तो इस तरीके से हम लोग वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल सबको इस वीडियो में कवर कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो, अब इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अब आप उस पर क्वेश्चन लगाइए, सॉल्व करिए दूसरे वाले एक्सरसाइज को, आपसे आसानी से बनेगा क्योंकि हमने सारे टाइप के क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व किया है। ठीक है, और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट आपका जो है डिवीजन, जिसमें हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे, फैक्टर थ्योरम पढ़ेंगे और लॉन्ग डिवीजन मेथड से फाइंड करना सीखेंगे रिमाइंडर को। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अच्छे से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, रिवाइज करते रहिए और इस चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें और अपने दोस्तों को भी बताएं अगर ये आपको अच्छा लगता हो तो।